राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैसाख मास में बड़ वृक्ष अर्थात वट वृक्ष की पूजा के बाद सुनी जाने वाली कहानी। बंधुओं, इस कहानी को बैसाख मास में सुनने मात्र से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। बंधुओं, एक बार एक राजा था। उसके कोई औलाद ना थी, परंतु राजा की जो रानी थी वो बैसाख मास में प्रतिदिन त्रिवेणी सींचने के लिए जाया करती थी। भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। बंधुओं, त्रिवेणी वट वृक्ष, पीपल वृक्ष और नीम के वृक्ष को इकट्ठे एक ही स्थान पर जिन्हें लगाया जाता है उसे कहा जाता है। और बैसाख मास में भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद त्रिवेणी सींचने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, बैसाख मास में त्रिवेणी जरूर सींचनी चाहिए। त्रिवेणी में जल चढ़ाने, थोड़ी सी दही और जौ चढ़ाने और थोड़ा सा गुड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। बंधुओं, फिर एक जोत भी जरूर लगाएं। बंधुओं, जब रानी के कोई औलाद ना हुई तो रानी राजा से कहने लगी कि आप दूसरा विवाह कर लो। राजा बोला, नहीं, मेरे दूसरी शादी करने से तुम्हें परेशानी होगी। रानी बोली, नहीं, तुम दूसरी शादी कर लो। राजा शादी करने को तैयार हो गया। जब शादी करके राजा दूसरी रानी को लाया तो पहली रानी के चूड़े की चमक उस पर पड़ी तो वो राजा से कहने लगी कि ये किसके चूड़े की चमक है। राजा बोला, ये मेरी पहली रानी के चूड़े की चमक है। कहने लगी, मुझे महल के दूसरे दरवाजे से लेकर चलो। राजा मन में सोचने लगा, ये तो अभी ही ऐसी है तो आगे क्या होगा। तब राजा महल के दूसरे दरवाजे से रानी को महल में ले आया। जब बड़ी रानी रोज बैसाख में त्रिवेणी सींचती और 1.25 किलो जौ दान करती, ऐसा देखकर वह राजा से कहती है कि इसका ये सब कार्य बंद करवाइए, ये तो दान करके सब खत्म कर देगी। राजा कहने लगा, दान करने से बढ़ता है, कम नहीं होता, पर वह ना मानी। तब उसने उसके जौ का दान 1.25 किलो से 1.25 पाव, फिर 1.25 पाव से बिल्कुल थोड़े से जौ का दान करवाना शुरू कर दिया। और दूसरी रानी राजा से कहने लगी, नगर के सारे पेड़ पौधे कटवा दो और सभी तालाब और नदियां बंद करवा दो। राजा कहने लगा, बैसाख के महीने में तो ये सब लगवाए जाते हैं, तुम वृक्षों को कटवाने और तालाब नदियां बंद करवाने को कह रही हो। राजा ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और आसन पाटी लेकर लेट गई। राजा ने कहा, ऐसा क्यों कर रही हो। बोली, जब तक वृक्ष नहीं कटवाओगे, नदियां तालाब बंद नहीं करवाओगे, मैं ऐसे ही रहूंगी। राजा को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। फिर एक दिन बड़ी रानी त्रिवेणी सींचने गई तो उसे कहीं भी वृक्ष ना दिखे और ना ही तालाब दिखे। वह ढूंढती ढूंढती घोर जंगलों में चली गई पर वहां भी कुछ दिखाई ना दिया तो चक्कर खाकर गिर गई। तब भगवान का सिंहासन डोला और उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति को ये क्या हो गया। तब भगवान की कृपा से वहां तालाब भर गया, लहलहाते वृक्ष खड़े हो गए। तब उसने स्नान किया और त्रिवेणी को सींचा और वहीं जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। तब एक दिन राजा अपनी छोटी रानी से बोला कि मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। बड़ी रानी के समय में मैं रोज शिकार खेलने जाता था। तब रानी बोली, मैंने आपको कब रोका है, चले जाया करो। तब रानी के ऐसा कहने पर राजा अपने सिपाहियों को लेकर शिकार के लिए चल दिया। वह घोर जंगल में पहुंचा। राजा को बहुत प्यास लगी और गर्मी लगी,
पर उसे कहीं भी पानी ना मिला, कोई छायादार वृक्ष ना मिला। राजा ने अपने सिपाहियों को दूसरी ओर भेजा, वृक्ष देखने के लिए, पानी देखने के लिए। तभी वहां गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती रूप बदलकर प्रकट हुए और राजा को पानी पिलाया। तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, ये सब तेरी बड़ी रानी के पुण्य कर्मों का फल है जो तुझे पानी मिला। तब राजा वहीं जंगल में कुटिया में पहुंचा जहां उसकी बड़ी रानी रहती थी। तब रानी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, महाराज आप यहाँ कैसे? तब राजा कहता है, मैं शिकार खेलने के लिए आया था, पर भीषण गर्मी के कारण और प्यास के कारण मुझे बेहोशी आ गई। फिर मुझे किसी ने पानी पिलाया, उनमें एक सूंडधारी थे, एक बाल बाल कन्या मोती पिरोई थी और एक मुंड धारण किए हुए। तब रानी बोली, वो तो एक गणेश जी और एक माँ पार्वती और एक शिव जी थे। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। तब राजा कहने लगा कि तब वहां आकाशवाणी हुई थी कि एक राजा के दो रानी हैं, ये सब बड़ी रानी के पुण्यों का प्रताप है। तब राजा कहने लगा, रानी तो मेरी भी दो हैं, सो ये सब तुम्हारा प्रताप है, तुम्हारे पुण्यों के प्रताप से ही हुआ है। तब राजा कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। रानी बोली, मेरे पास तो जौ के आटे की रोटी है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तब राजा बोला, मैं वही खाऊंगा। जब राजा खाना खाने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, पर आप नहीं माने। तब राजा कहने लगा, मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। फिर राजा से के कहने लगा, वह बोला, नहीं, मैं यहीं सोऊंगा, और सो गया। अगले दिन राजा राजमहल में गया और छोटी रानी को सारी बात बताई और यह भी बताया कि बड़ी रानी अभी भी तुम्हारा अच्छा ही सोचती है और तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। तब छोटी रानी कहने लगी, अच्छा तो आप उसे वापस ले आइए। राजा कहने लगा, मैं क्यों ले आऊं, तुमने उसे निकाला है, तुम ही लाओ। तब वह बोला कि चलो। तब रानी घोड़ा लेकर आगे आगे चली और वे दोनों वहां पहुंच गए जहां बड़ी रानी रहती थी। तब छोटी रानी बड़ी रानी से बोली कि आप मेरे साथ चलो। वह बोली, नहीं, मैं नहीं चल सकती। तब छोटी रानी फिर बोली, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तब वह बोली, चलो तुम आगे लगो और मैं पीछे। सो वे सब राजमहल में वापस आ गए। दोनों रानियों के पुत्र हुआ। हे बैसाख मास, जैसे उन पर बाद में टूटी, सब पर टूटियो। जैसे पहले टूटी वैसे किसी पर भी ना टूटियो। कहते सुनते हुंकारा भरता को। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।